चलिए गाइस, कैसे आप सभी लोग। आई होप कि यू आर ऑल बीइंग गुड। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के हमारे क्लास को। तो अभी तक आपने जितना भी सीखा मैंने आई थिंक सब कुछ बता दिया है। और हो सकता है आज की लास्ट क्लास भी हो, क्योंकि हमारा पूरा सिलेबस लगभग कंप्लीट हो गया है। तो जैसे मैंने शुरुआत से एक बार सिखाया था, एक बार मैं रिवाइंड कर देता हूँ क्या क्या आपको जरूरी चीज जो है, जो शुरुआत से बेसिक से याद रखना है। इसमें कुछ 6 या 7 स्टेप रहती है जो हमेशा एक ही चीज जो अपने को करना है। सबसे पहला, ट्रेंडिंग प्रोडक्ट फाइंड करना है। अब मैं हर बार आके पहले ये क्यों बताता हूँ, ताकि आपके माइंड में एकदम फिक्स हो जाए कि हमको स्टेप बाय स्टेप क्या करना है। इसलिए मैं हर बार जब भी स्टार्ट करता हूँ तो एक बार मैं रिमाइंड करके दे देता हूँ। तो सबसे पहले आपको हमेशा याद रखना है, ट्रेंडिंग प्रोडक्ट फाइंड करना है, जिसके मैंने दो आपको रास्ते बताए, एक मीशो से, दूसरा फेसबुक के मार्केट प्लेस से। दूसरा तरीका, फेसबुक के मार्केट प्लेस पे जो भी प्रोडक्ट है उसको लिस्ट करना, ये हमारा सेकंड स्टेप हो जाता है। लिस्ट करने के बाद थर्ड स्टेप होता है कि जो भी कस्टमर है उससे कैसे कन्वर्सेशन करना है, कैसे बातचीत करना है। ये थर्ड स्टेप हो जाती है हमारी। फोर्थ स्टेप होती है कि उसके बाद जब हमारी कन्वर्सेशन हो जाती है, उसके बाद हमको कस्टमर से कैसे बातचीत अपना कैसे ऑर्डर लगाना है मीशो से। ये होता है चौथा पॉइंट। जब ये 4 पॉइंट कंप्लीट हो जाते हैं तो इसी में हमारा जो इनकम है वो धीरे धीरे जनरेट होना शुरू हो जाता है, कस्टमर आने लग जाते हैं, बातचीत होना शुरू हो जाती है, ऑर्डर लगना शुरू हो जाते हैं। तो ये हो जाता है हमारा 4 स्टेप में इनकम स्टार्ट। अब चलते हैं 5वीं स्टेप, जिसको बोलते हैं हम मार्केटिंग। फेसबुक मार्केटिंग पे आते हैं सबसे पहले, फिर उसके बाद हमको 5वीं स्टेप करना है, फेसबुक पेज क्रिएट करना है। फेसबुक प्रोफेशनल फेसबुक पेज क्रिएट करना है। 6वीं स्टेप है फेसबुक का ग्रुप क्रिएट करना है। फिर 6वां स्टेप में ग्रुप क्रिएट हो गया। अब उसके बाद 7वीं स्टेप रहती है हमारी केनवा डिजाइनिंग, कि केनवा पे एकदम परफेक्ट, एकदम बहुत ही बढ़िया सा एक डिजाइन बनाना है। और उस डिजाइन को इतना अट्रैक्टिव बनाना है कि कोई भी कस्टमर आके देख के अट्रैक्ट हो जाए और वो आपके प्रोडक्ट को मतलब लेने के लिए उतावला हो जाए, ऐसा अपन कह सकते हैं कि वो अपने प्रोडक्ट को देखते से ही कि वो लेना चाहे। 7 स्टेप हो गई। अगली स्टेप आती है कि हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट बनाना, वो भी प्रोफेशनल वाला। अगर पुराना अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, तो उसको स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट में क्रिएट करना है। जो मैंने आपको कल की क्लास में बता दिया है कि कैसे आपको अपना प्रोफेशनल इंस्टाग्राम अकाउंट बनाना है। फिर उस इंस्टाग्राम अकाउंट पे बना के आपको पोस्ट करना है, जो आपने जो कैनवा से डिजाइन बनाया था वही पोस्ट करना है आपको इंस्टा पे, याद रखिएगा, ठीक है। दूसरा, आपको स्टोरी लगाना है। स्टोरी लगाने का उसको हाईलाइट करना है, हाईलाइट में जरूर से जरूर डालना है आपको। जब सारी स्टेप, सारी मार्केटिंग हो गई हमारी, फेसबुक मार्केटिंग, इंस्टाग्राम मार्केटिंग। अब लास्ट में बचता है हमारा अपना व्हाट्सअप मार्केटिंग, क्योंकि व्हाट्सअप भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। क्योंकि आपके पास जब कस्टमर जब ज्यादा हो जाते, बहुत ज्यादा संख्या में जब कस्टमर हो जाते, 50-100 कस्टमर हो जाते, तो उनका डाटा एक जगह आपको रखना पड़ता है, नहीं तो सब डाटा इधर उधर हो जाता है तो आपको कस्टमर नहीं मिलते। फिर जब आप उनको रीटारगेट करने आते हो तो आपको कस्टमर नहीं मिलते, उनके कॉन्टेक्ट नंबर नहीं मिल पाते आपको। तो आपको उनके कॉन्टेक्ट नंबर को संभाल के रखना है। एक कॉन्टेक्ट जो भी कोई कस्टमर हो, अगर वो आपको मोबाइल नंबर देता है, तो उनके मोबाइल नंबर पे ऐसा लिख दीजिए, जैसे मान लीजिए कोई मनीष है, तो लिख दीजिए मनीष कस्टमर 1। फिर कोई दूसरा आया तो कस्टमर 2। फिर कोई तीसरा आया तो कस्टमर 3। ऐसा आप उस पर अपना नाम डाल, उनका नाम डाल के आप उनको सेव सेव कर सकते हो उनके नंबर को। और उनका एक डेटाबेस बनाना है। तो चलिए उनका डेटाबेस कैसे बनाना है मैं आपको दिखा देता हूँ स्क्रीन पे। तो चलिए हम हमारे मोबाइल की स्क्रीन पे चलते हैं सबसे पहले। तो चलिए हम हमारी मोबाइल की स्क्रीन की ओर चलते हैं। तो स्क्रीन विजिबल है आप सभी को? प्लीज कमेंट बॉक्स में एक बार बता दीजिए स्क्रीन विजिबल है, मयूर जी, रेहान जी, विजिबल है, ताकि मैं आगे बढ़ पाऊँ। विजिबल, यस यस यस, ओके ओके। तो चलिए हम हमारी मोबाइल की स्क्रीन की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले आपके पास अगर नॉर्मल अगर व्हाट्सअप होगा, तो आपको क्या करना है, उस नॉर्मल व्हाट्सअप को आपको डिलीट करके एक आपको बिजनेस व्हाट्सअप इंस्टॉल कर लेना है। सबसे पहले अपने प्ले स्टोर पे आपको चले आना है। प्ले स्टोर पे आने के बाद आपको एक प्रोफेशनल बिजनेस व्हाट्सअप इंस्टॉल कर लेना है। जैसे जिसके पास होगा तो बढ़िया है, अगर जिसके पास नहीं है तो वो कर लेगा। जैसे हम प्ले स्टोर पे चले जाते हो, दिखा देते बिजनेस व्हाट्सएप पे आपको चले आना है। और बिजनेस व्हाट्सएप आपको इंस्टॉल कर लेना है। ये आपको सेकंड दिख रहा होगा व्हाट्सएप बिजनेस, इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद इसको ओपन कर देना है। और जैसे आप ओपन करते हो तो आपकी वो प्रोफाइल मांगता है, प्रोफाइल क्रिएट करने को। तो आप अपने मोबाइल नंबर से प्रोफाइल क्रिएट कर लीजिएगा। जब आपके मोबाइल नंबर से ओटीपी आके वेरीफाई हो जाएगा तो आपका कुछ इस प्रकार से खुल जाएगा। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जो टूल वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, आपको अपने टूल वाले ऑप्शन में चले जाना है।
चलिए, आपको दिखाई दे रहा है टूल वाला ऑप्शन? सबसे नीचे, नीचे कॉर्नर में टूल में ऑप्शन पे चले आना है। और जैसे आप टूल पर जाते हो, अब सबसे पहले अब आपको क्या करना है, अपने जो बिजनेस व्हाट्सएप है उसको ऑप्टिमाइज करना है। अब ऑप्टिमाइज कैसे करना है, तो चलिए मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपको चले आना है अपने प्रोफाइल के ऊपर। जैसे आप प्रोफाइल के ऊपर जाते हो, तो प्रोफाइल पे जाने के बाद अब सबसे पहले दिखता है आपका यहाँ पे लोगो। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने एक लोगो जो आपने बनाया था, अपने जो भी आपके डिजाइन है, जैसे फैशन बाजार हब, और जो जो डिजिटल शॉप, और जिनके भी और जो जो है, एक का है आइकॉन, जो जो आपके नाम के जो भी आपके लोगो तैयार हो चुके हैं, उस लोगो को आपको यहाँ लगा लेना है। और पीछे जो भी आपने बैनर बनाया है, वो बैनर को आपको यहाँ लगा लेना है, ठीक है। चलते सबसे पहले नेम की ओर। अब जैसे हम नेम की ओर जाते हैं, तो अब यहाँ पे आपको नेम क्या रखना है, तो जब यहाँ पे दिखाता है, जैसे आप ओपन करते हो तो दिखाता है एंटर अ न्यू बिजनेस नेम। आपके बिजनेस का नाम रखना है यहाँ पे, जो भी आपके अपने बिजनेस का नाम रखा है। तो चलिए, हमारे बिजनेस का नाम है डिजिटल शॉप। डिजिटल शॉप। तो हम डिजिटल शॉप अपने बिजनेस का नाम रख लेते हैं। जैसे आपने अपने बिजनेस का नाम रखा, तो यहाँ पे अब सेकंड पे आता है शॉपिंग एंड रिटेल। अब आप पे आपको इसकी कैटेगरी डालना है कि आप किस कैटेगरी पे काम कर रहे हो। तो चलिए, जैसे हम शॉपिंग एंड रिटेल पे काम कर रहे हैं, तो हम शॉपिंग कैटेगरी रख देते हैं। जैसे सबसे लास्ट में आपको दिख रहा होगा शॉपिंग एंड रिटेल, सबसे लास्ट वाला, ठीक है। शॉपिंग पे क्लिक कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा। ऊपर से इसको सेव कर देते हैं। ये ऊपर आपको सेव का आइकन दिखाई दे रहा होगा, इसको सेव कर देना है आपको। तो जैसे आप उसको सेव करते हो, तो आप अपने चले जाते हो अपने कैटेगरी चूज कर लिया आपने। फिर शॉपिंग वाली कैटेगरी चूज करने के बाद अब आपको नीचे आना है। अब थर्ड वाला ऑप्शन है लोकेशन का। अब आपको अपनी लोकेशन डिसाइड कर लेना है, आप किस लोकेशन पर हो। जैसे आपकी लोकेशन है, जो भी आप लालबाग, बुरहानपुर, खंडवा, जो भी आपका लोकेशन है, आप यहाँ पे अपना लोकेशन डाल दीजिएगा बुरहानपुर। जैसे मैं एक और बार दिखा देता हूँ डाल के। जैसे जो भी हमारा लोकेशन है, हमने डाल दिया बुरहानपुर। और यहाँ पे इसको डन कर देना है। और ऊपर से इसको सेव कर लेना है। अभी आपका लोकेशन हो गया। अब फोर्थ होता है इसमें वेबसाइट। तो अभी वेबसाइट आपको छोड़ देना है, क्योंकि अभी आपके पास वेबसाइट नहीं है। तो वेबसाइट वाला ऑप्शन छोड़ देना है आपको, ठीक है। चलिए, वेबसाइट वाला हम छोड़ देते। अब ये आता है ईमेल वाला। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जो भी आपका ईमेल आईडी है, वो आपको अपना ईमेल आईडी यहाँ पे डाल देना है। और ईमेल आईडी डाल के, यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डाल के इसको सेव कर देना है। तो यहाँ पे आपका ईमेल आईडी भी डल जाता है। अब आता है यहाँ पे अपना बायो। क्योंकि कोई कुछ भी चीज हो, फेसबुक का पेज बनाना हो, इंस्टाग्राम का अकाउंट बनाना हो, कुछ भी बनाना हो, सबसे मेन जरूरी होता है अपना बायो। तो आपको यहाँ पे अपना प्रोफेशनल बायो लिख के डाल देना है। जैसे हमने हमारा बायो लिख दिया, कस्टमर रिव्यू और 5 स्टार, सीओडी अवेलेबल। और पीछे कुछ आपको अच्छे अच्छे चिन्ह लगा लेना है। जैसे हम लगा देते हैं, वेट, जैसे सीओडी अवेलेबल लगा दिया। और डिलीवरी 6 to 7 days, यहाँ भी हम कुछ लगा देते हैं। और इजी टू रिटर्न। चलिए, ये हो गया। आपको भी एक ऐसा प्रोफेशनल ऐसा बना लेना है अपना, और यहाँ पे लगा लेना है, उसको यहाँ से सेव कर लेना है। जैसे आप सेव करते हो, अब यहाँ पे अब अगला ऑप्शन आता है समय का, कि आपकी जो शॉप है वो आपके व्हाट्सएप पे कब कब ऑन रहती है। तो यहाँ पे हमको आ जाना है। और यहाँ पे हमको क्या करना है, जो सबसे पहला ऑप्शन दिख रहा है वो आपको शेड्यूल। आपको शेड्यूल पे जाना है। फिर यहाँ पे 3 ऑप्शन आते हैं। सबसे पहला ऑप्शन होता है ओपन फॉर सिलेक्ट आवर। तो पहले ऑप्शन पे हम चले जाते हैं। तो ये बोलता है कि आपकी दुकान कब कब खुलती है। तो जैसे संडे को आपकी दुकान खुली रहती है क्या, अगर हमको संडे को ऑफ रखना है, तो हम संडे को ऑफ रख देंगे कि भाई संडे को हम कोई काम नहीं करते। दूसरा, मंडे। मंडे के दिन कब से कब तक, सुबह मान लीजिए सुबह के 9 बजे से तो शाम के 6 बजे तक हमारी ओपन रहती। इसको हम चेंज कर सकते हैं। जैसे हम बोल रहे भाई सुबह के 8 बजे तक, तो सुबह के 8 से, तो रात के कब तक, तो रात के मान लीजिए 11 बजे तक हम काम करते। तो ये चूज कर लिया हमने कि मंडे को हम सुबह 8 से लेकर रात के 11 तक काम करेंगे। तो ये होता है पहला ऑप्शन, कि आप अपने हिसाब से अपना समय चुन सकते हो। सेकंड ऑप्शन पे आते, दूसरा होता है ऑलवेज ओपन। मतलब जब भी हम सेकंड ऑप्शन चुनते, तो ये ऑलवेज ओपन बता देता है, ओपन 24 आवर। अब आप 24 घंटे इसमें अवेलेबल रहते हो। तो हमको दूसरा वाला ऑप्शन ही चुनना है। चलिए, हम तीसरा वाला ऑप्शन भी बता देते हैं, बाय अपॉइंटमेंट ओनली। फिर सिर्फ आपका अपॉइंटमेंट रहता है उसी दिन। तो हमको थर्ड वाले पे तो जाना ही नहीं है। तो हमको सिर्फ जो सेकंड वाला है उसको चूज कर लेना है, और सभी को यही करना, ऑलवेज ओपन करना है।
तो इसको सेव कर देना है। जैसे हमने सेव कर दिया, अब यहाँ पे आते हैं, आपके प्रोडक्ट दिखाई दे रहे हैं। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि अपने प्रोडक्ट को इस पे लिस्ट कैसे करना है। और एक बात, जो मैंने कैनवा पे डिजाइन सिखाया था, उस डिजाइन को यहाँ पे नहीं लगाना है आपको। मतलब जो भी मैंने कैनवा पे डिजाइन बनाना सिखाया था, वो डिजाइन का इस्तेमाल आपको यहाँ पे नहीं करना है। यहाँ पे आपको सिर्फ प्रोडक्ट दिखाना है, और वो भी ओरिजिनल प्रोडक्ट दिखाना है, जो आपने मतलब अच्छे वाले प्रोडक्ट है वो दिखाना है आपको। ठीक है। चलिए, यहाँ पे फेसबुक एंड इंस्टाग्राम आ रहा है, यहाँ पे ऐड अकाउंट आ रहा है। आपको क्या करना है, अपने व्हाट्सएप को आपके फेसबुक से और इंस्टाग्राम से ऐड कर लेना है, ताकि आपका जो अकाउंट है वो यहाँ पे ऐड हो जाए। अभी मैं यहाँ पे इसको नहीं करके दिखाऊंगा, क्योंकि ओटीपी मांगता है और बहुत सारी इसकी प्रोसेस रहती है, तो इसमें बहुत सारा टाइम लग जाएगा। तो ये आपको कर लेना है, यहाँ पे अपना फेसबुक और इंस्टाग्राम ऐड कर लेना है। ठीक है। हम चलते हैं नीचे की ओर। फिर यहाँ पे लिखा है अबाउट। हम यहाँ पे आपको अबाउट में क्या डाल लेना है, जो आप मेरे इसमें दिखा देख रहे हो, आपको सेम अपने अबाउट में ये लिखना है। जैसे मेरे इसमें क्या लिखा हुआ है, आपको भी सेम यही लिखना है। तो जैसे हमारे इसमें लिखा हुआ है कि इंडिया बिगेस्ट ऑनलाइन शॉपिंग हब, आपको भी एक ऐसा प्रोफेशनल लाइन लिख लेना है। और आप चाहो तो ये का ये सेम टू सेम ये लिख लीजिएगा, इंडिया बिगेस्ट ऑनलाइन शॉपिंग हब्स। एक बहुत ही अच्छा प्रोफेशनल लाइन है ये। और इसको सेव कर लेना है। तो फिर हम चलते पीछे बैक। और यहाँ पे आप क्या दिए, सबसे लास्ट में फोन नंबर, आपको यहाँ पे अपना फोन नंबर डाल लेना है। ठीक है। तो सबसे चलिए, तो पहले हमारी कैटेगरी हो गई प्रोफाइल वाली। अब हमने प्रोफाइल को कंप्लीट कर लिया। अब सेकंड ऑप्शन आता है हमारे पास, मेटा वेरीफाइड। अब ये मेटा वेरीफाइड को हमको छोड़ देना है, क्योंकि एक वेरीफाइड का एक चिन्ह होता है और इसको पैसे लगते हैं। तो अभी हम कुछ पैसा नहीं लगाएंगे, अभी हम 0% इन्वेस्टमेंट से काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम कुछ भी पैसा नहीं लगाएंगे और इस पे सीधा काम करेंगे। इसको छोड़ देंगे। ठीक है। और थर्ड आता है कैटेलॉग। अब कैटेलॉग मतलब क्या, जो भी आपके प्रोडक्ट है उसका एक कैटेलॉग बनाना। चलिए मैं दिखा देता हूँ कैटेलॉग कैसे बनता है। तो कैटेलॉग अगर आपको बनाना है, तो जैसे आपका ये दिख गया, आपका नाम आ गया, आपकी शॉप का नाम आ गया, आपका लोगो आ गया, आपका बायो आ गया। ठीक है। अब नीचे आते हैं, और नीचे अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एड न्यू आइटम। तो आपको एड न्यू आइटम पे चले जाना है। वेट, ये आपको प्लस वाला दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, दिखाई दे रहा है आप सभी को। तो हमको प्लस वाले पे चले जाना है, और एड न्यू आइटम पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आता फोटो। अब यहाँ पे आपको आपके प्रोडक्ट की फोटो लगा लेना है। तो चलिए हम हमारे प्रोडक्ट की फोटो लगा लेते हैं। तो सबसे पहले एक और बात आपको जो बताना बहुत जरूरी थी, आई थिंक वो कल की क्लास में मैंने भी रिमेम्बर नहीं किया, तो मुझे अभी याद आ गया, तो मैं चलो बता देता हूँ। तो जो भी आपने प्रोडक्ट को डाउनलोड किया था, पहले वो देख लेना यहाँ से, वो प्रोडक्ट का है आपका। जैसे हमने टी शर्ट पे काम कर रहे थे, मान लीजिए ये टी शर्ट थी। तो ये जो टी शर्ट आपको दिख रही होगी, और जो नीचे आपको जो नंबर दिखाई दे रहा है, ये नंबर को क्या करना है, आपको क्रॉप कर लेना है। इससे क्या होता है, अगर आप इसको क्रॉप नहीं करोगे, तो जो भी कस्टमर जब आता है, तो वो समझ जाता है कि ये ओरिजिनल प्रोडक्ट नहीं है, ये आपने कहीं ना कहीं से इसको कॉपी किया है। तो इसको आपको क्रॉप कर लेना है प्रॉपर तरीके से। और क्रॉप करके आपको अपने फेसबुक के मार्केट प्लेस पे भी यूज करना है। इसको क्रॉप करके आपको अपने इंस्टाग्राम पे भी यूज करना है, और फेसबुक के पेज पे जहाँ भी आप कर सकते हो, सब पे आपको इसको क्रॉप करके करना है। तो हम इसको क्रॉप कर लिया। चलिए, और इसको सेव कर लेते हैं। ठीक है। और ये जो पुराना वाला था, ठीक है, ये हो गया क्रॉप कंप्लीट। ये सेकंड वाली जो फोटो, इसको भी हम क्रॉप कर लेते हैं प्रॉपर तरीके से। चलिए, ये भी क्रॉप हो गया, सेव। ठीक है। क्या आपको नंबर का हाइड कर लेना है। बढ़िया। ठीक है। और ये जो पुराने वाले थे, मैं इनको अभी डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि ये हो गए क्रॉप। चलिए, अब आपको ये टी शर्ट लगा लेना है। अगर आप चाहो तो ये भी उनके सेम टू सेम, ये भी वही टी शर्ट है, तो आप इनको भी साथ में एक ही बार में सबको ऐड कर लीजिएगा। अगर इनके प्राइस अगर सेम है, तो आप इन सबको एक ही बार में यूज करना। अगर प्राइस अलग अलग है, तो इनको भी अलग अलग यूज करना। ठीक है। तो जैसे अगर मैं मान लेता हूँ अभी प्राइस सेम है इनकी, तो मैं सबको एक साथ ही यूज करूंगा अभी। इसको भी मैं क्रॉप कर लेता हूँ। व्हाइट वाले को भी क्रॉप कर लो। चलिए, और ये शायद पीला वाला ये रह गया है, इसको भी हम कर लेते हैं। चलिए, ये भी हो गया। और कुछ बचा है।
आई थिंक ये रहा। चलिए हमने सब कुछ कर लिया है, ये सबको इसके नंबर को हटा दिया हमने। अब क्या करते हैं, ये सारे हमारे पास टी शर्ट आ गए। अब ये जो पुराने वाले थे इनको मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, ताकि ये हमको डिस्टर्ब ना करे। चलिए ये भी और दो टी शर्ट और बाकी रह गई थी, हम इसको भी ऐड कर लेते हैं। अच्छा इसका फ्रंट वाला ये रहा ना, इसको मैंने कॉपी नहीं किया था। 1 मिनट, इसको डिलीट। क्रॉप, प्रॉपर सभी को क्रॉप कर लेना है आपको, तभी इसका इस्तेमाल करना है। बिना क्रॉप के आपको इस्तेमाल नहीं करना है कोई भी फोटो को। ठीक है, आई थिंक सभी कंप्लीट हो चुका है। इसको डिलीट। चलिए और ये जो है, इसको भी आपको लगा लेना है, ऐसा सभी लगा लेना है। ठीक है, अभी मैं छोड़ रहा हूँ, अब आगे बढ़ते हैं हम। चलिए अब हमारे अपने व्हाट्सएप पे आ गए। अब यहाँ पे आपको फोटो एड कर लेना है। और जैसे हम फोटो एड करते हैं, गैलरी पे जाते हैं, और गैलरी पे आके अपनी जो फोटो है उसको हम ऐड करते हैं। अब फोटो ऐड करते हैं, तो चलिए गैलरी में आ जाते हैं हम। गैलरी में आने के बाद कहाँ चला गया भैया, मिल जा मिल जा। बहुत ही नीचे चला गया था। 1 मिनट गाइस, शायद इधर देख लेते हैं हम। अरे कहाँ चला गया। 1 मिनट गाइस, तो हम देख लेते हैं कहाँ चला गया वो। गैलरी में जाते हैं, ऑल मीडिया में देख ले। ऑल मीडिया में जाते हैं। 1 मिनट गाइस। चलिए शायद वो फोटो मिल नहीं रहा, वो तो अंदर चला गया है। फिर भी मैं देख लेता हूँ वही। अरे कहाँ चला गया। 1 मिनट गाइस, इसको हम वन ठीक है, मैं एग्जांपल के लिए अभी स्क्रीनशॉट ले लिया। क्या है वो गैलरी में मेरे आ नहीं रहा अभी, वो तो शायद डाउन में चला गया है नीचे। तो मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया उसके, ताकि ये सामने आ जाए। तो आपको क्या करना है, जो सबसे जो पहली फोटो रहेगी ना, आपको बैक वाली नहीं रखना है। जो सबसे पहली फोटो रहेगी आपको फ्रंट वाली रखना है, ताकि कोई भी अगर आता है ना तो उसको फ्रंट वाली फोटो पहले दिखनी चाहिए। ठीक है, तो हम इसको ऐड कर लेते हैं। एंड सेकंड फोटो, सेकंड को भी हम ऐड कर लेते हैं। इसको ऐड कर लेते हैं। ऑफ, लास्ट में बैक वाली। तो आपको जितने भी ऐसे फोटो है आपके पास, 5 10, सभी फोटो, 10 से ज्यादा तो नहीं रख सकते, लेकिन 5 तक आप फोटो रख सकते हो। और अपनी फोटो रख के
अब यहाँ पे आता है आइटम नेम। अब आइटम नेम क्या है, अब हम चले जाते हैं हमारे वापसी मीशो के ऊपर, और मीशो से हम चेक कर लेते हैं कि क्या हमारा प्रोडक्ट का नाम क्या था, उसका डिस्क्रिप्शन क्या था, और उसकी प्राइस क्या थी। और अब प्राइस सभी पे आपको सेम रखना है। ऐसा नहीं कि मार्केट प्लेस पे हमने 300 रख दिया, तो फेसबुक पेज पे हमने 350 रख दिया, और व्हाट्सएप पे आके 400 रख दे रहे, तो ऐसा नहीं। तो ऐसे कस्टमर भी कंफ्यूज हो जाता है कि ये इसकी एक्चुअल प्राइस क्या है। तो जो आपने एक बार फेसबुक के मार्केट प्लेस पे रख दिया, आपको फेसबुक पे भी वही रखना है, इंस्टाग्राम पे भी वही रखना है, और जो व्हाट्सएप है वहां पे भी आपको सेम वही रखना है, आपको गड़बड़ नहीं करना है उसमें। तो चलिए हम देख लेते हैं उसका क्या डिस्क्रिप्शन था, उसको हम कॉपी कर लेते हैं सबसे पहले। चलिए ये था, देखिए जैसे 285, और हमने इसका प्राइस रखा था शायद 329। तो हमको क्या करना है, इसको 329 में ही रखना है। इसके डिस्क्रिप्शन को कॉपी कर लेना है। सेम वही मेथड जो मैं आपको शुरुआत से बता रहा हूँ, सेम वही मेथड है, कुछ भी अलग नहीं है, ठीक है। नहीं तो आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पे कुछ अलग हो रहा है, यहाँ पे भी सेम मेथड है। सभी जगह आपको एक ही मेथड यूज करना है, तभी आपको सही प्रॉपर तरीके से मिलेगा। सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन करना है, क्योंकि आप आइटम नेम या टाइटल डालोगे तो आपको टाइटल नेम मिलेगा नहीं। तो एक तरीका ये है, पहले डिस्क्रिप्शन लो, डिस्क्रिप्शन को पेस्ट करो। जैसे आप डिस्क्रिप्शन पेस्ट करते हो तो सबसे पहले नंबर पे आपको टाइटल मिल जाता है, इसको आपको कॉपी कर लेना है। ये टाइटल आपने कॉपी कर लिया, टाइटल तो अच्छा पड़ा है इसका। इसको हमने कॉपी करके कट कर लिया, ठीक है। इसको थोड़ा कर लेते हैं ऊपर। अब आपको क्या करना है, अब आपको टाइटल लिखना है। ये टाइटल नाम डाल दिया हमने, चलिए ठीक है। अब प्राइस, आप इसकी एक्चुअल प्राइस क्या है, तो आपको जैसे मीशो पे अगर दिया है तो वो देख लेना है आपको, इसकी एक्चुअल जो एमआरपी क्या है, अगर दिया हो तो ठीक, नहीं तो अपने मन से कुछ भी। जैसे एमआरपी यहाँ पे 296 है, लेकिन अपने को ये यूज नहीं करना है, क्योंकि अपनी खुद सेलिंग प्राइस 300 के ऊपर है। तो हम मन से कुछ रख लेते हैं, ठीक है। तो हमने रख लिया, मान लीजिए जो टी शर्ट है ये थी, और 999 की, 999 की टी शर्ट थी, ठीक है। 999, और हम इसको कितने में सेल कर रहे हैं, 999 की टी शर्ट को हम सेल कर रहे हैं कितने में, 229 में। 229 नहीं, सॉरी, 329। नहीं तो हमको अपने जेब से पैसा भरना पड़ेगा फिर। ठीक है, 329 में हम इसको सेल कर रहे हैं। तो ये ऑफर आ जाएगा कि भाई 999 की टी शर्ट 329 में मिल रही है, तो इससे भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है। अब कंट्री कंट्री में जाना है, कंट्री ऑफ ओरिजिनल में यहाँ पे आपको इंडिया सिलेक्ट करना है और कंफर्म कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको सेव कर लेना है। चलिए ये हो गया हमारा प्रोडक्ट लिस्ट। अभी आपको क्या करना है, जो भी आपको प्रोडक्ट जो फेसबुक मार्केट प्लेस पे लिस्ट करोगे, तो आपको उसको अपने फेसबुक के, अपने व्हाट्सएप के इस पे भी, आपको बिजनेस अकाउंट पे भी लिस्ट करते जाना है। जो जो आप वहां लिस्ट करोगे वो आपको यहाँ पे लिस्ट करना बहुत ही मैंडेटरी है। अगर आप यहाँ पे लिस्ट नहीं करते हो तो कहीं ना कहीं आप लेक कर जाओगे। अब आपको क्या करना है, अब सबसे, और हम कुछ इसकी सेटिंग देख लेते हैं। अभी यहाँ पे घड़ी का आइकन ऐसा दिखाई दे रहा होगा, मतलब अभी अप्रूव नहीं हुआ है, तो ये कुछ 5 मिनट बाद अप्रूव हो जाएगा, तो हम इसको बाद में देखेंगे जब अप्रूव हो जाएगा। अब आता है एडवर्टाइज वाला ऑप्शन। अब एडवर्टाइज वाला आपको छोड़ देना है, क्योंकि इसमें भी पैसे लगेंगे। दूसरा फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, जैसे मैंने बताया कि आप अपने जो व्हाट्सएप है, इसको आप फेसबुक और इंस्टाग्राम से भी ऐड कर सकते हो, तो आप कर लीजिएगा। अगला ऑप्शन आता है ग्रीटिंग मैसेज। ग्रीटिंग मैसेज मतलब वो, जब भी कोई नया कस्टमर जब आपके पहली बार जब आपके व्हाट्सएप पे आएगा, और जब वो पहली बार आपको कुछ मैसेज टाइप करेगा, हाय हेलो या कुछ भी मैसेज टाइप करेगा, तो उसको ऑटोमेटिकली क्विक रिप्लाई जाना चाहिए। तो उसके लिए एक ये होता है ग्रीटिंग मैसेज, कि जैसे वो कोई नया कस्टमर हमारे व्हाट्सएप पे आया, तो सबसे पहले हमको उनको क्या ग्रीट करना है, मतलब उनको क्या बोलना है। जैसे हमको उनको नमस्ते बोलना है, गुड मॉर्निंग बोलना है, गुड आफ्टरनून बोलना है। तो हम ये बोलेंगे कि थैंक यू फॉर कॉन्टेक्टिंग मार्केट प्रो हब, मतलब आपको उनको थैंक्स बोलना है कि आपने हमसे कॉन्टेक्ट किया। तो आपको एक ऐसी लाइन लिख देना है, थैंक यू फॉर कॉन्टेक्टिंग जो भी आपके बिजनेस का नाम हो, डिजिटल शॉप। तो यहाँ पे आपको डिजिटल शॉप डाल देना है जो भी आपके बिजनेस का नाम है। तो मेरे बिजनेस का नाम था मार्केट प्रो हब, तो मैंने डाल के रखा हुआ है ग्रीटिंग मैसेज में। इसको को सेव कर लेना है और ओके कर लेना है, ठीक है। और ऊपर से यहाँ पे सेव का आइकन दिखाई दे रहा होगा, ऊपर जाके आपको इसको सेव कर लेना है। चलिए ये हमने सेव कर दिया। अब आता अवे मैसेज। इसको इतना ये जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आपको लिखना है अवे मैसेज, तो ये भी आप लिख लीजिएगा। जैसे अवे मैसेज है, ये पेंसिल का आइकन आपको दिख रहा होगा, इस पेंसिल के आइकन पे जाना है, और यहाँ पे आइकन पे आने के बाद आपको ऐसा लिख लेना है, थैंक यू फॉर योर मैसेज, वी विल रिस्पॉन्ड योर क्वेरी as soon as possible। अब ये किसके लिए ये मैसेज, अब ये मैसेज उन कस्टमर के लिए
जो हमारे मतलब हमारे व्हाट्सएप पे आ गए, उनने उन्होंने बातचीत कर लिया हमसे। अब बातचीत करने के मान लीजिए वो अब 2 दिन बाद हमको वापसी मैसेज करते, तो जब वो 2 दिन बाद जब हमको वापसी मैसेज करेगा ना, तो उनको तुरंत ये रिप्लाई ऑटोमेटिक चले आएगा। ताकि जैसे इसमें लिखा है कि थैंक यू फॉर योर मैसेज और वी विल रिस्पॉन्ड योर क्वेरी एज सुन एज पॉसिबल, कि हम आपका जवाब देने के लिए जल्दी से जल्दी वापस आएंगे। तो आपको एक ऐसा लिख लेना है आपके अवे मैसेज पे, ठीक है, यही लाइन आप लिख लेना सेम टू सेम। ओके, इसको सेव कर लीजिएगा। और यहाँ ऊपर का सेव आइकन दिखाई दे रहा होगा, सेव, तो उसको सेव पे क्लिक करके इसको सेव कर देना, ठीक है। अब आता है क्विक रिप्लाई। क्विक रिप्लाई इसकी आपको जरूरत नहीं, इसको आप छोड़ दीजिएगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कुछ भी। अब सबसे ज्यादा जो मेन है, सबसे ज्यादा वो होता है लेबल। अब ये लेबल पे मैं इसलिए इतना ज्यादा जोर देता हूँ, क्योंकि एक लेबल ही ऐसा है जो हमारे डाटा को मेंटेन रखता है। डाटा को मेंटेन कैसे, कि लेबल अलग अलग प्रकार के आते हैं। जैसे मैं दिखा देता हूँ। जैसे देखिए ये कितने प्रकार के लेबल है, जैसे 8-9 प्रकार के लेबल आते हैं। कौन कौन से? न्यू कस्टमर, न्यू ऑर्डर, पेंडिंग पेमेंट, पेड, ऑर्डर कंप्लीट, इंपोर्टेंट, फॉलो अप, लीड। अब मैं सबको एक एक बार समझा देता हूँ। जैसे न्यू कस्टमर, अगर कोई भी आपके व्हाट्सएप पे नया कस्टमर आता है, वो आपको क्वेरी करता है, मैसेज करता है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, उनको लेबल करना है और न्यू कस्टमर में ऐड कर देना है, ठीक है। दूसरा आता है न्यू ऑर्डर। अगर कस्टमर आके अब आपको ऑर्डर दे रहा है कि सर मुझे ये टी शर्ट को चाहिए, और आपने उसका ऑर्डर किया, तो आपको उसको न्यू ऑर्डर में डाल देना है। जैसे अभी न्यू ऑर्डर में मेरे 8 लोग थे, तो ऐसा आपको न्यू ऑर्डर में डाल देना उसको, ठीक है। अगला होता है पेंडिंग पेमेंट। अब जिसका ऑर्डर लग गया है, लेकिन ऑर्डर लग गया लेकिन उसका पेमेंट अभी तक बाकी है, मतलब अपने अभी अपने खाते में आया नहीं उसका पेमेंट, तो उसको पेंडिंग में डालना है। दूसरा पेड, मतलब अब जिसका जिसका मतलब पेमेंट हो गया है, मतलब अपने खाते में भी पैसा आ गया, उसके घर टी शर्ट भी पहुंच गया है, तो उसको डाल देना है पेड में। अभी मैंने लिस्ट को अपडेट नहीं किया है, क्योंकि मुझे इसका समय नहीं मिल पा रहा है इसको अपडेट करने का, लेकिन अभी मुझे इसमें अपडेट करना है। तो ये जब मैंने एक बार शुरू बनाया था, तो वो तब से वो इसका वैसी है, तो इसका अभी अपडेट नहीं हुआ ये। अगला आता है इम्पोर्टेंट। ये इम्पोर्टेंट है, आपकी इच्छा पे आपको रखना है नहीं रखना। इम्पोर्टेंट ऐसा नहीं है जैसे कोई आपका खास है, इम्पोर्टेंट में आपको उसको रखना है। और जो आपसे बार बार ऑर्डर ले रहा है, जैसे उन्हें एक टी शर्ट मंगाई, फिर उसको अच्छी लगी उन्हें, फिर और बाद में आपको डबल ऑर्डर दिया, तो उसको आपको इम्पोर्टेंट में डाल देना है कि भाई ये जो कस्टमर है खास है। दूसरा है फॉलोअप। फॉलोअप में हमको उसको डालना है जो मतलब प्रोडक्ट को ले ही नहीं रहा, ठीक है। अब हम उसको क्या करना है, फॉलोअप में डालना है। उसको बार बार कुछ ना कुछ नए नए प्रोडक्ट आपको सेंड करते आना है, भेजते जाना है, ताकि वो कोई ना कोई एक पसंद करके ले लेगा। और दूसरा होता है लीड। लीड भी जो जैसा न्यू कस्टमर था ना, सेम वो लीड वही है, तो लीड और न्यू कस्टमर एक ही है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो आपके कस्टमर है, उनको आपके लेबल में कैसे ऐड करना है। चलिए अब मैं सिखा देता हूँ कि उनको लेबल कैसे करना है। जैसे मान लीजिए कोई भी हमारे पास नया कस्टमर आया, तो चलिए मान लेते हैं कोई एक कस्टमर आया हमारे पास। हाँ, चलिए हम कस्टमर को ही देख लेते हैं डायरेक्ट। चलिए ये अमोल एकनाथ जगताप जी, ये अभी हमारे नए कस्टमर थे, ठीक है। ये देखिए, ये इनका ऑर्डर अभी मैंने कब लगाया, ये उनका ऑर्डर अभी 8 जनवरी को उनको पहुंचेगा। आज क्या तारीख है, 4 जनवरी, मतलब 4 दिन बाद पहुंचेगा। और ये ऑर्डर मैंने लगाया था, कब लगाया था, 2 जनवरी को लगाया मैंने, ठीक है। मतलब परसों मैंने ऑर्डर लगाया। और उनको ऑर्डर लगाने का उनको एक ऐसा मैसेज स्क्रीनशॉट खींच के उनको भेज देना है कि सर आपका ऑर्डर प्लेस हो गया और वो निकल चुका है, ठीक है। और एक आपको ये ऐसा मैसेज आपको भेज देना उनको प्रॉपर तरीके से, क्या, कॉन्ग्रेचुलेशन सर योर ऑर्डर हैज बीन कंफर्म। उसकी प्राइस 398 रुपये, और ठीक है, 398 इनकी प्राइस थी। और इसके ऊपर मुझे 100 रुपया ऐसा कुछ 150 रुपये मार्जिन मिला मुझे इनके एक ऑर्डर के ऊपर, 100 या 150 रुपये मार्जिन, ठीक है। परसों का ऑर्डर था मेरा। अब डिलीवरी डेट देख लीजिए, 8/1/2025, ऐसा लिख के दे देना उनको कि 8 तारीख को आपका ऑर्डर आपके घर पर पहुंच जाएगा, तो उनको भी कंफर्म हो जाता है, ठीक है। अब इनको क्या करना है, अब जैसे ये मेरे कौन सा कस्टमर है, तो चलिए हम देख लेते हैं। तो जैसे अभी इनका क्या हो गया, ऑर्डर हो गया है, लेकिन अभी इनका पेमेंट है। तो एक काम करता हूँ मैं, इनको देखिए, ये मैंने थ्री डॉट पे क्लिक किया ऊपर, ये आपको थ्री डॉट दिखाई दे रहा है, थ्री बिंदु, इस पे क्लिक किया। और ये लेबल चेट, सबसे पहला ऑप्शन लेबल चेट पे दबाया। जैसे लेबल चेट किया मैंने, अब देखिए सारे ऑप्शन खुल गए जो मैंने आपको बताया था। न्यू कस्टमर, न्यू ऑर्डर, पेंडिंग पेमेंट, पेड, ऑर्डर कंप्लीट, इम्पोर्टेंट, फॉलोअप, लेबल। अब देखिए ये लीड में भी नहीं डालूंगा, फॉलोअप भी नहीं है इनका, ये इम्पोर्टेंट भी नहीं है।
दूसरा ऑर्डर कंप्लीट, ये अभी ऑर्डर कंप्लीट हुआ है क्या, नहीं हुआ, तो इसको इसमें भी नहीं रखेंगे। दूसरा पेड, ये पेड हो गया क्या, अभी उन्होंने पैसे दे दिए क्या, नहीं दिए, तो ये भी नहीं रखेंगे। पेंडिंग, अगला क्या था, अगला था पेंडिंग पेमेंट, क्या अभी इनका पेमेंट बाकी है क्या, तो हाँ पेमेंट तो बाकी है, लेकिन ये भी नहीं। दूसरा न्यू ऑर्डर, इसको न्यू ऑर्डर में डालेंगे क्या, बिल्कुल इनको न्यू ऑर्डर में डालेंगे। अब न्यू ऑर्डर में क्यों, क्योंकि इनका अभी अभी तो ऑर्डर आया, मेरे को परसों तो ऑर्डर आया कि हमको टी शर्ट चाहिए, तो ये मतलब ये हमारा न्यू ऑर्डर वाले कस्टमर है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है सर मेरे को इसको न्यू ऑर्डर में भी रखना है और पेंडिंग पेमेंट में भी, तो इसको पेंडिंग पेमेंट में भी डाल दो, दोनों में रख दो इनको, और दोनों में रख के इसको सेव कर दो इस कस्टमर को। अब आपको हमेशा यहाँ पे याद रहेगा कि हाँ ठीक है, अब हम ये देख सकते हैं हम कि कौन सा पेमेंट बाकी है, किसका पेमेंट हो गया है, किसके पैसे आ गए, ये ऐसा हम कर सकते हैं। अब आप बोलोगे कि सर ये दिखेगा कहाँ से, हमको पता कैसे चलेगा कि कौन सा पेमेंट मतलब कौन सा पेंडिंग में है, कौन सा कहाँ पर है। तो चलिए, ये सबसे ऐसा ऊपर आ जाना है आपको, ये इसको पहले कट कर देना है, इसको थोड़ा सा नीचे लेना है। ये देखिए ये आ गया ऊपर सब, ऑल, अनसीन, फेवरेट, ग्रुप, न्यू ऑर्डर, पेंडिंग पेमेंट, ये और क्या था, ऑर्डर कंप्लीट, इंपॉर्टेंट, लीड, दिखाई दे रहा है आपको। अभी आपको क्या देखना है, सबसे पहले आपको देखना है जो न्यू ऑर्डर आए थे। अब न्यू ऑर्डर में कौन कौन है, तो हम न्यू ऑर्डर पे आते हैं। तो ये देखिए ये मेरे न्यू ऑर्डर है, जैसे अभी मैंने अमोल एकनाथ, इनको अभी न्यू ऑर्डर में लिस्ट किया, तो देखिए न्यू ऑर्डर में आ गया। दूसरा पवन देवीदास, ये मेरा न्यू ऑर्डर, ये अभिषेक, जितने भी है ये सब मेरे न्यू ऑर्डर में आ गए थे, ठीक है। तो ये ऐसा आपको न्यू ऑर्डर में इनको डालना है, और आपको एक डाटा मिल जाएगा कि अच्छा मेरे जो इतने सारे ऑर्डर हो गए, मेरे इतने पेंडिंग बाकी है, मेरे इतने ये हो गए, मेरे इतने ये ग्रुप है, आप सभी को यहाँ से क्लियर दिख जाएगा। तो आप व्हाट्सएप में बस इतना ही है, टूल में चले जाते हो। और लेबल हो गया हमारा दूसरा, हेल्प सेंटर, ये इतना कुछ काम का नहीं है। हेल्प सेंटर मतलब आपको अपने व्हाट्सएप से रिलेटेड कोई डाउट हो तो वो पूछने के लिए। तो अब आपको क्या करना है, जैसे आपने प्रोडक्ट को यहाँ पे लिस्ट कर दिया कैटेलॉग में, अभी देखते हैं वेरीफाई हुआ कि नहीं। तो चलिए अभी तक ये वेरीफाई नहीं हुआ है, जैसे ये वेरीफाई होगा यहाँ से साइन हट जाएगा घड़ी का, ठीक है। और तो आपको ऐसा कर लेना है। और अब आपको क्या करना है, जो भी आपने जो डाला था, आपने जो डिजाइन बनाई थी, आपको अपने स्टेटस पे चले आना है, और एक अपना स्टेटस रख लेना है जो भी आपका डिजाइन का था। जैसे आपकी जो भी डिजाइन है कहाँ गई, ये डिजाइन हमने बनाई, मान लीजिए हमने कोई डिजाइन बनाई, ये डिजाइन आपको ऐसा डालना है। और अपने डिजाइन पे आके ऐसा इसको कुछ भी अच्छे से लिख के कि ऐसा फ्री अपना दिवाली अपना न्यू ईयर ऑफर चल रहा है, या फिर आपको कुछ भी एक अच्छा सा लाइन लिख देना है, और इसको अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगा लेना है, ताकि स्टेटस देख के भी लोग अट्रैक्ट होते हैं ज्यादातर कि ये कितने का है, पूछते हो हमसे, कस्टमर लीड आती है। तो चलिए हमने व्हाट्सएप का सीख लिया, तो हम हमारी स्क्रीन को अब ऑफ करते। तो चलिए ये आपका हो गया व्हाट्सएप का, और आई थिंक मैंने सब कुछ बता दिया है। तो चलिए मैं आपको आखिरी आखिरी में कोई चीज बता देना चाहता हूँ इंपॉर्टेंट, और आज की हमारी लास्ट क्लास हो गई, क्योंकि हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया और आपको बस इतना ही करना है। तो चलिए सबसे पहले मैं कुछ क्वेने कर लेता हूँ, क्वेने क्वेश्चन, आपके कुछ क्वेश्चन आंसर रहते मन में, शायद आप बता नहीं पाते, लेकिन मैं आपको पूछ लेता हूँ। जैसे आप किसका मन में क्वेश्चन होगा, सर अगर फेसबुक मार्केट प्लेस बैन हो जाए तो क्या करेंगे। जैसे मैंने बताया, अगर आपका फेसबुक मार्केट प्लेस बैन हो गया, ब्लॉक हो गया, कुछ भी हो गया, तो आपको अपने बैकएंड में एक नया फेसबुक तैयार करके रखना है। उस नए फेसबुक पे आपको पोस्ट करते रहना है, और मतलब कुछ ना कुछ अभी इंगेजमेंट रखना है उस पे, डेली कुछ लाइक करो, पोस्ट करो, कमेंट करो, ठीक है। डेली आपको करना है, तो एक नया अपना बैकअप में बना के रखना है। अभी मान लीजिए आपने बैकअप में नहीं बनाया और आपका ब्लॉक हो गया, अब आप क्या करोगे, तो अब आपको क्या करना है, अब आपको अपना जो फेसबुक का मैंने पेज बनाना सिखाया था, अब आपको उसके ऊपर काम करना है, फेसबुक के ग्रुप के ऊपर काम करना है, और इंस्टाग्राम के रील के ऊपर काम करना है, इंस्टाग्राम पोस्ट के ऊपर काम करना है। और और आपको क्या काम करना है, अपने अपने व्हाट्सएप के ऊपर काम करना है। एक काम करता हूँ, मैं कल की क्लास भी रख लेता हूँ। तो कल की क्लास में हम क्या करेंगे, कल की क्लास में हम रील बनाना सीखेंगे, क्योंकि इंस्टाग्राम पे रील कैसे बनाए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो है। क्योंकि आज आप देखते हो कि कोई भी इंस्टाग्राम चलाता है, तो इंस्टाग्राम में सबसे ज्यादा क्या चलाता है, वो रील ज्यादा देखता है। अब अगर वो रील अगर ज्यादा देख रहा है इंस्टाग्राम पे, एक रिसर्च आई थी कि एक व्यक्ति एक दिन में 2 घंटे तक रील देखता है, एक एवरेज 2 घंटे तक वो रील देख रहा है। तो हमको रील पे ज्यादा मतलब कस्टमर मिल सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, कल की क्लास हम रखेंगे, और कल की क्लास में आप सभी को आना है, जितने भी अपने पुराने स्टूडेंट थे उनको भी मैं बुला लूंगा। तो कल हम रील बनाना सीखेंगे, प्रोफेशनल तरीके से रील कैसे बनती है, ठीक है।
तो चलिए और कुछ क्वेश्चन हमारे, जैसे मीशो सीओडी बंद कर देगा तो क्या करेंगे। जैसे मीशो ने अगर कैश ऑन डिलीवरी अगर बंद कर दिया तो फिर हम क्या करेंगे। तो फिर हमारे पास एक दूसरा तरीका ये रहेगा कि वो जो होलसेलर होते, हम उनसे कांटेक्ट करेंगे। होलसेलर भी सेम मीशो जैसे ही काम करते हैं, लेकिन वो ऑनलाइन करते। जैसे कोई होलसेलर है, हम उनको फोन लगाएंगे कि हाँ सर हमको ये टी शर्ट होना, और ये कस्टमर का उनको एड्रेस दे देंगे कि आप ये कस्टमर तक एड्रेस पहुंचा देना। तो होलसेलर क्या करता है, वो जो प्रोडक्ट लेता है वो कस्टमर के घर पे पहुंचा के और पैसे अपने को, अपना जो मार्जिन है वो दे देता है। ठीक है। तो हमको मीशो के भरोसे ही नहीं रहना है, अगर वो लोग भी कर दे तो। अगला होता है ज्यादा ऑर्डर कैसे लाएं, ये भी एक सवाल है। अब ज्यादा ऑर्डर लाने का एक ही तरीका है। आपका फेसबुक पेज जो आपने नया बनाया उस पर काम कीजिए, उस पर अच्छे अच्छे कैनवा से डिजाइन बनाइए, एकदम सुंदर सुंदर डिजाइन बनाइए। और उस डिजाइन को आप क्या कीजिए, अपने फेसबुक के पेज पे लगाइए और फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम के अकाउंट पे डालिए। और मैंने बताया था इंस्टाग्राम पे भी आपको अच्छी रीच करना है, तो उस पर रील बना के अच्छी रीच कर सकते हैं। तो कल की क्लास में हम सीखेंगे, तो कल की क्लास में आप आना मत भूलना, क्योंकि कल की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है। अगला होता है ई कॉमर्स वेबसाइट बना के काम कर सकते हैं क्या। अब ई कॉमर्स वेबसाइट आप अभी मत बनाइए, क्योंकि ये बहुत महंगी पड़ जाती है और इसमें बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं। तो चलिए गाइस, आई थिंक सभी के कुछ क्वेश्चन हो गए जो जिनका जवाब आपको मिल गया होगा। अब हम क्या करेंगे, हम कल की क्लास में मिलते हैं और कल की क्लास में प्रोफेशनल तरीके से इंस्टाग्राम की रील बनाना सीखेंगे। और उस रील से कितने ज्यादा आपके पास कस्टमर ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगे, वो आपको कल की क्लास में देखने को मिलेगा। तो चलिए हम क्लास को वाइंड अप करते हैं और कल की क्लास में मिलते हैं। तो चलिए गाइस, गुड नाइट और सी यू टुमारो। कल की क्लास के लिए आप इंतजार कीजिएगा, बहुत ही मजेदार होने वाली है और आप जरूर सीखिएगा। तो चलिए हम क्लास को अब वाइंड अप करते हैं, क्लास का टाइम भी हमारा लगभग हो चुका है। तो चलिए गाइस, बाय बाय, गुड नाइट। चलिए अब क्लास को वाइंड अप कर देते हैं।